दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी एमपी बोर्ड की अर्धवार्षिक परीक्षा 3 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। लगातार आप लोग कमेंट आ रहे हैं कि भैया अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए जल्द से जल्द, ताकि हम उन्हें तैयार कर सकें और अर्धवार्षिक परीक्षा में तबाही मचा सकें। तो दोस्तों अब हम क्या क्रम से सभी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते जाएंगे। इसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं हिंदी के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। हिंदी विषय की हम बात करें तो हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न की दो पार्ट में वीडियो आएंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आपका पार्ट 1 रहने वाला है। पार्ट 1 में दोस्तों हम काव्य खंड, गद्य खंड, बितान, अभिव्यक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, इसके साथ ही महत्वपूर्ण कवि परिचय, महत्वपूर्ण लेखक परिचय, गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, सभी हम क्या है टॉपिक कवर करने वाले हैं। पार्ट 2 में दोस्तों हम आपके व्याकरण वाला सेक्शन जो काव्य बोध, भाषा बोध रहता है, पत्र लेखन, निबंध लेखन रहता है, वो टॉपिक कवर करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया है। अब दोस्तों मैं आपको टॉपिक बाई टॉपिक इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा, जिन्हें आपको अच्छे से तैयार कर लेना है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपकी कक्षा 12वीं के विद्यार्थी हैं तो मैन आपके लिए बोर्ड एग्जाम रहने वाली है, तो जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ये सोचकर मत तैयार करिएगा कि केवल अर्धवार्षिक की तैयारी हो रही है। दोस्तों ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा वो इससे आपकी क्या है बोर्ड एग्जाम तक की प्रॉपर तैयारी रहने वाली है। ये सभी क्वेश्चन क्या है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट नहीं वेरी मोस्ट रहने वाले हैं, इसलिए अभी से आपको क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। तो अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी होगी, मैन आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए भी तैयारी होती जा रही है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे काव्य खंड में हमारा पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां, ये वाला टॉपिक है। इससे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये मैंने आपको त्रैमासिक भी बताए थे और उस समय बताया था कि ये क्वेश्चन है वो फिक्स ही रहते हैं, चाहे त्रैमासिक हो, अर्धवार्षिक और मैन आपकी बोर्ड एग्जाम हो। ओके, तो इसलिए आपको अभी से आपको तैयार कर लेना है। पद्य साहित्य के इतिहास में आपको तैयार करना है कि सगुण और निगुण धारा में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन रहता है, 2 लाइन में आपको तैयार करना है। 2 प्रगतिवादी कवियों के नाम एवं उनकी एक रचना लिखिए। इसके साथ ही दोस्तों आपको प्रगतिवाद की आपको क्या है कविता की विशेषता भी तैयार कर लेना है और 2 कवि और उनकी रचना तैयार करना है। फिर नेक्स्ट आपको छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की विशेषताएं तो तैयार करना ही है, इसके साथ ही छायावाद के 2 प्रमुख कवि और उनकी एक रचना भी आपको पढ़ लेना है। ओके, जितनी बातें मैं बोलते जाऊं ध्यान से सुनते जाइएगा, एक एक बात महत्वपूर्ण रहने वाली है। फिर नेक्स्ट भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतेंदु युग की 2 प्रवृत्तियां लिखिए। तो प्रवृत्तियां कहें या विशेषताएं कहें या लक्षण कहें, एक ही बात रहने वाली है। ओके, नेक्स्ट है प्रयोगवादी काव्य की 2 विशेषताएं बताइए और वृत्ति काल की 2 प्रवृत्तियां या विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको तैयार करके रखना है। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6-7 टॉपिक रहते हैं आपके, मतलब 6-7 क्वेश्चन जो बनते हैं मैंने बता दिए, तो ये आपको जरूर पढ़ के रखना है। 2 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाएंगे। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं काव्य खंड से। तो काव्य खंड आरओ से भी हमारा जो पुस्तक है काव्य खंड सेक्शन से 2 नंबर क्वेश्चन आता है, यानी बुक से देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करना है। जग जीवन का भाल्य फिरने से कवि का क्यास है। देखिए जो त्रैमासिक में मैंने बताया था वो तो क्वेश्चन रहेंगे, इसके अलावा जो आपका सिलेबस बढ़ गया है अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए उसको भी क्या है यहाँ कवर किया गया। ओके, तो फिर नेक्स्ट है बहुत सारे क्वेश्चन आपने पहले से याद होंगे आपको, मुझे आशा है, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो त्रैमासिक में मैंने आपको बताया था वो यहाँ भी कवर किए गए हैं। तो नेक्स्ट हमारा है बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ का मतलब होता है दोस्तों घोंसला, तो बच्चे किस बात से आशा से क्या नीड़ों से यानी घोंसले से झांक रहे होंगे। शीतल बाड़ी में आग होने से क्या अभिप्राय है। पतंगों के साथ साथ बेबी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। कभी संसार को अपूर्ण क्यों मानता है। भाषा को सहूलियत बरतने से क्या अभिप्राय है। जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ एकदम प्योर सिलेक्टेड है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए अभी से तैयार कर लीजिएगा। तो बोर्ड एग्जाम में फिर आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत तो करनी ही है लेकिन कम फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता है। थका हुआ पंथी किस कारण जल्दी जल्दी चलता है। ऊषा का जादू क्या है और क्यों टूट रहा है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ऊषा कविता में भोर के नव की तुलना किससे की गई है और क्यों। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने से क्या तात्पर्य है। नेक्स्ट है संसार में कष्टों को सहते हुए भी सुखी और मस्ती का माहौल, खुशी और मस्ती का माहौल कैसे पैदा किया जा सकता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया एकदम प्योर सिलेक्टेड काव्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, यदि आप क्या है प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट हैं ओके तो भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब दोस्तों हम आगे नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण व्याख्याएं।
तो आपको बता दूं और आपको पता भी होगा, त्रैमासिक परीक्षा आपने दी है, थोड़ा बहुत तो आपको नॉलेज हो गया होगा किस प्रकार से आपका पेपर पैटर्न रहता है। तो दोस्तों आपकी 4 नंबर की पद्यांश की व्याख्या रहती है, यानी काव्य खंड से व्याख्या पूछी जाती है, और 4 नंबर की आपके गद्य खंड से यानी गद्यांश की व्याख्या पूछी जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण, देखिए इसका कोई फिक्स तो रहता नहीं है, लेकिन जो हमेशा रिपीट होते हैं, हाई चांस रहने वाले हैं आपके एग्जाम में आने के, तो वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। तो हम देखने वाले हैं आपके जो पद्यांश की, मैं ना भी, अब हम देख रहे हैं पद्यांश, इसके आगे मैं आपको बताऊंगा गद्यांश की। तो पद्यांश की जो महत्वपूर्ण है आपके, उनके देख लेते संदर्भ प्रसंग व्याख्या कौन कौन से आपको तैयार करके रखना है। ओके, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको चैप्टर बता देता हूँ। मैं जगजीवन तार लिए फिरता हूँ, तो ये आपकी जो पहला अध्याय है आदि परिचय, वहाँ से आपका ये पैसेज उठाया गया। तो आप एनसीईआरटी बुक खोलिएगा आरो, तो आपको ये आपको मिल जाएगा पद्यांश, तो उसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। फिर मैं निजरोधन में राग लिए फिरता हूँ, खंडर का भाग लिए फिरता हूँ, ये भी आत्म परिचय से है। बात सीधी थी पर पैचीदा हो दी गई, तो ये बात सीधी वाले से आपका लिया गया है। सबसे तेज बौछार गई, भादो गया सवेरा हुआ, पतंग उड़ाने वाले बच्चों का झुंड, पतंग वाले से संबंधित है, समझ जाइए, पतंग वाले अध्याय से आपका लिया गया है, ये आपका पद्यांश है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता पंख लगा उड़ने चिड़िया के क्या बहाने, कविता के बहाने वाले आपकी जो पद्यांश से लिया गया है, कविता से लिया गया है। प्रातः नव था नीला संघ जैसा, ओके, तो ये आपके किससे लिया गया होगा, ऊषा से लिया गया होगा। तो ये आपको पढ़ के रखना है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, बाकी और भी आपको पढ़ना है। बाकी अगर आपने क्या है सब ये अध्यायों को वैसे भी आपने समझा होगा, तो आसानी से आपके संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिख पाएंगे। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं कवि परिचय। कवि परिचय दोस्तों आपके पेपर में 3 नंबर का आता है, लेखक परिचय भी 3 नंबर का आता है। कौन कौन से भी आपको पढ़ने हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण होंगे। तो अभी तो दोस्तों आपको 3 एकदम तैयार करके रखना है, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर साय, और मुझे आशा मैंने त्रैमासिक परीक्षा में भी आपको बताया था, तो आपको याद होगा। ओके, यूट्यूब पर वीडियो भी इनकी डाल दी है मैंने अभी। ओके, तो देख लीजिएगा, हिंदी की एक प्लेलिस्ट बना दी है, वहाँ जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा। ओके, तो कुंवर नारायण का, हरिवंश राय बच्चन, रघुवीर साय, कुंवर नारायण का आपको तैयार करके रखिएगा। ओके, क्या कवि परिचय में क्या पूछा जाता है, 2 रचनाएं, भावपक्ष, कलापक्ष, साहित्य में स्थान, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम टॉपिक देखने वाले हैं गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियां विकास क्रम। ये टॉपिक रहता है, इससे भी 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ से भी आपको 6 क्वेश्चन स्पीकर पेयर पढ़ के रखने हैं, जो मैंने आपको त्रैमासिक परीक्षा में बताए थे। अभी अर्धवार्षिक परीक्षा में बता रहा हूँ, आगे आपको बोर्ड एग्जाम में भी यही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि फिक्स रहता है आपका। ओके, इतना मतलब आपको पढ़ के रखना ही रहना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो भारतेंदु के निबंध की किन्हीं 2 विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। निबंध किसे कहते हैं, बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा दीजिए। फिर मैन ये 4 क्वेश्चन तो आपको एकदम रट्टे होने चाहिए, चारों में से कोई ना कोई अक्सर आ ही जाता है। आत्मकथा और जीवनी में अंतर लिखिए, रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर बताइए, उपन्यास कहानी में अंतर लिखिए, नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। तो ये मतलब 4 तो एकदम रट्टे होने चाहिए। ओके, 2 नंबर का आता है, 2 अंतर आपको बताना है, लेकिन अब 3 से 4 अंतर आपको पढ़ के रखना है। ओके, आगे देख लेते हैं। बाकी दोस्तों जो मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं कि अगर पीडीएफ देखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट अनुरागासाडीclasses.com से जाकर आप देख सकते हैं। अभी तो मैंने यहाँ आपका सिलेबस अपलोड कर रहा हूँ, सिलेबस के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आपको डाल दूंगा पीडीएफ, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, और बाकी प्रॉपर अगर आपको तैयारी करनी है मेरे साथ फाइनल एग्जाम तक, ओके, कम समय रह गया है, फिर भी मैं प्रॉपर आपकी तैयारी करा दूंगा। जब आप जानते हैं 1-2 हफ्ते में हम बेहतरीन तैयारी कर लेते हैं यूट्यूब पर, तो आप सोच सकते हैं जो पेड बैच होगा उसमें क्या तैयारी और क्या मटेरियल आपको दिया जाएगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को, हिंदी कोर्स को, तो प्ले स्टोर से अनुरागा साडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से आप क्या है हिंदी को कोर्स को आप ले सकते हैं। ओके, बाकी मैं तो कहूँगा आप क्या है बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। कॉमर्स बैच है आपका, वहाँ साइंस बैच है, तो बैच ज्वाइन कर लेते हैं, तो ऑल 5 सब्जेक्ट की आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी और पीडीएफ मटेरियल आपको दिया जाएगा। ओके, तो हम देखने वाले हैं गद्य खंड। हमारे आरोप गद्य खंड से 2 नंबर का यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ के रखना है। पहला, लगान न चुकाने पर जमींदार ने भक्तिन को क्या सजा दी। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती है। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आता है। पहले तो यही पूछा जाएगा कि भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, तो लक्ष्मण था। ओके, तो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था और वह इसे लोगों से क्यों छुपाती थी। ओके, नेक्स्ट, परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। भक्तिन के आ जाने से महादेवी देहाती कैसे हुई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 बार बोर्ड एग्जाम में आया ये क्वेश्चन आपका। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। बाजार का जादू क्या है और वह कैसे काम करता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मैं सॉल्यूशन के साथ आपको यूट्यूब पर बताऊं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। ओके, अगर आपका सपोर्ट रहता है तो सॉल्यूशन के साथ मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। ओके, नेक्स्ट, काले मेधा पानी दे लेखक का क्या तात्पर्य है। बाकी सॉल्यूशन की हम बात करें तो अगर आप बैच के विद्यार्थी हैं तो वहाँ सब पीडीएफ दी है सॉल्यूशन के साथ, तो आपको एक ही बार में आप देख लीजिएगा पीडीएफ, तो पूरा आपको सॉल्यूशन के साथ आपकी तैयारी हो जाएगी। नेक्स्ट, लुट्टन पहलवान का गुरु कौन था, ढोलक से उसका क्या नाता था। लुट्टन का बचपन कैसा था, ढोलक की आवाज़ का पूरे गाँव पर क्या असर होता है। गगरी फूटी बैल प्यासा का क्या आशा है। शिशिर
को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिरस वाला जो हमारा चैप्टर है, ओके, तो इससे आपके तीन क्वेश्चन है, 2 या 3 क्वेश्चन है, वो एकदम पढ़ के रखना है। वो कौन सा है? पहला तो शिशिर को कालजयी अवधूत क्यों कहा गया है, फिर नेक्स्ट है सिरस के फूल को बहुत कोमल क्यों माना गया है, महादेवी वर्मा ने स्वयं व भक्तिन के मध्य किस संबंध को नकारा है, नेक्स्ट है जेब के भरे होने और मन के खाली होने पर मन की क्या दशा होती है। एकदम प्योर सिलेक्टेड रहने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन मत आपको छोड़ना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा। तो जितने क्वेश्चन बताऊं उतने आपको पढ़ लेना है, फिर आपको लगता है मेरे पास समय और पढ़ना है तो आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सभी पढ़ लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट राजा के द्वारा कुश्ती लड़ने की आज्ञा मिलते ही दर्शक क्या करने लगे। और जितने भी क्वेश्चन हैं, ओके, 2-2 लाइनें या 3 लाइन में आपको उनके आंसर तैयार करने का प्रयास करना है। जैसे मैंने जो आंसर मैं आपको बताऊंगा या जो बैच में दिए हैं, तो सब 2 या 3 लाइन के इनके सॉल्यूशन आप रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आप लिखने चाहें तो जितना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन आपको पेपर में 2 ही नंबर का आएगा। और हिंदी में हमेशा क्या होता है, मैंने देखा अक्सर विद्यार्थियों क्या है, पेपर छूट जाता है। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, यानी उसे सब पता है, फिर भी पेपर अच्छे से नहीं लिखेगा, पूरे मतलब क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो फिर पूरे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए आपको पता होना चाहिए किस क्वेश्चन में हमें कितना लिखना है। पद लेखन में इतना लिखना है, 2 नंबर वाले क्वेश्चन में इतना लिखना है, 3 नंबर जो संदर्भ प्रसंग व्याख्या उसमें कितना करना है, वो सब मैं आगे आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। फिर भी आपको क्या है, एक बात क्लियर होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्या है, पेपर अगर आपसे पूरा बन रहा है फिर भी बहुत सारे विद्यार्थियों को छूट जाता है, और बाद में बहुत ज़्यादा दुख होता है कि हमसे पूरा बन रहा है और फिर भी हम क्या है, पूरे नंबर नहीं ला पा रहे हो। क्या तो इसलिए आपको माइंड में फिक्स होना चाहिए। नेक्स्ट है जगत के अपरिचित और अति प्रमाणित सत्य क्या है, और सिरस का पेड़ कब से कब तक खिलता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपके रहने वाले हैं गद्य खंड के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तैयार कर लीजिएगा सभी, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 20 क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको बताए हैं। ओके, 15-20 क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हम नेक्स्ट देखने वाले हैं गद्यांशों की व्याख्या। अब इससे पहले मैंने आपको पद्यांशों की व्याख्या भी कवर बताई थी, महत्वपूर्ण वाली। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं गद्यांश की व्याख्या। ये भी दोस्तों आपकी 4 नंबर की रहती है। ओके, तो कौन कौन से आपको पढ़ के रखना है, तो 5 में आपको बता रहा हूँ जो तो पढ़ के आपको रखना ही है। बाकी अगर आपने पूरे चैप्टर अच्छे से अपने पढ़े हैं, ओके, बुक से, तो फिर और समझे हैं, तो फिर आप वैसे भी अपने आप से कर लेंगे। भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, जीवन घिरे हुए। भक्तिन वाले आपके जो अध्याय है, पहला अध्याय है, ओके, गद्य खंड में, उससे लिया गया है। सेवक धर्म में हनुमान जी से गद्य रोटी, ये भी आपका भक्तिन वाले अध्याय से लिया गया है। बाजार में एक जादू है, किसकी राह दिखने वाला है, तो ये आपका कैसे लिया गया है, ये आपका दोस्तों बाजार दर्शन वाले अध्याय से लिया गया है। फिर आत्य की विभीषिका को सिर्फ पहलवान की मृत्यु से डरते हैं, तो पहलवान की ढोलक वाले से लिया गया है। ये आपका सिरस का एक अद्भुत अवधूत है, तो ये आपका सिरस के फूल वाले चैप्टर से लिया गया है। तो ये आपको जरूर देख कर तैयार कर लीजिएगा। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट अब दोस्तों हम देखने वाले हैं लेखक परिचय, कौन से आपको पढ़ के रखना है, तो जयनंद कुमार, महादेवी वर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आपके सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। हो सके तो आगे आपके है फरेश्वर नाथ रेणु का भी आप तैयार कर सकते हैं। ओके, तो बस ये आपको देखिए, मुझे आशा है कि आपने त्रैमासिक परीक्षा में महादेवी वर्मा और जयनंद कुमार का मैंने कहा था, वो आपको तैयार होगा तो आप रिवीजन कर लीजिएगा, और आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और फरेश्वर नाथ नेहरू को नया सीख लीजिएगा। 2 पहले से ऑलरेडी आपको याद होंगे, मुझे आशा है, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है त्रैमासिक परीक्षा में, थोड़ा बहुत भी मेहनत की है, तो पढ़ तो 1-2 आपको लेखक परिचय पहले ही याद होंगे। और आपको हजारी प्रसाद द्विवेदी और अभी फरेश्वर नाथ नेहरू को नहीं होगा, तो उसे भी आपको पढ़ लीजिएगा। तो 3-4 हो जाए तो फिर आपको टेंशन नहीं रहेगी, आएगा कि नहीं आएगा, 100% फिर उसी से आएगा। जब आप क्या है एक बार से पूरा पढ़ लेते हैं तो फिर टेंशन खत्म हो जाती है। दिक्कत उन्हें रहती है कि केवल एक लेखक परिचय, एक कवि परिचय पढ़ के जा रहे हैं, और आशा करें और फिर भगवान से कामना करें कि भगवान केवल एक ही कवि परिचय, एक ही लेखक परिचय आया है, याद किया है, वही पेपर में आ जाए, तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाती है। ओके, आप मुझसे तो कुछ उम्मीद रखो नहीं, समझ में आया नहीं आया? नहीं, मैं बहुत झेल चुका हूँ आपको। नहीं, ये निरूपा राय की एक्टिंग मेरे सामने करने की जरूरत नहीं है, मासूम सा चेहरा मत। तो हम आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हम देखने वाले हैं बितान पुस्तक से महत्वपूर्ण प्रश्न। बितान से भी 2 नंबर क्वेश्चन आता है आपका। अभी क्वेश्चन आंसर की मैंने आपको बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव में आपको अलग कहेंगे तो अलग से ऑब्जेक्ट की प्रैक्टिस हम कर लेंगे। ओके, तो देख लेते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने एक पर सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल होते हैं, ऐसा क्यों होता है? सिल्वर वेंडिंग का आयोजन क्यों हुआ? जब सब्जी लेकर यशोधर बाबू घर पहुंचे तो उनकी दशा कैसी थी? यशोधर बाबू के चरित्र की 2 विशेषताएं लिखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है श्री सोल्डेगर के अध्यापन की उन विशेषताओं का रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। कविता के प्रति लगाव से पहले और उसके बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की क्या धारणा में क्या बदलाव आया? नेक्स्ट सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे? नेक्स्ट मोहनजोदड़ो की सभ्यता को लो प्रोफाइल सभ्यता क्यों कहा गया है? पुरातत्ववेत्ताओं ने किस भवन को कॉलेज ऑफ प्रिस्ट कहा है? अतीत में दबे पांव शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। लेखक के पिता ने आनंद
को पाठशाला भेजने के लिए क्या शर्त रखी? बोर्ड एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो के घड़ों की 2 विशेषताएं, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन में आ चुका है। नेक्स्ट है फ्रिज के संबंध में यशोधर बाबू के क्या विचार हैं? तो ये हैं आपके वेतन के महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो ये हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। अब लास्ट हमारा रह जाता है क्वेश्चन आंसर में अगर बात करें तो अभिव्यक्ति और माध्यम, तो इसके और हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ओके, जब अभिव्यक्ति माध्यम के हम क्वेश्चन देख लेंगे तो हमारा केवल व्याकरण वाले सेक्शन बचेगा। ये काव्य बोध, भाषा बोध रह जाएगा, पत्र लेखन, निबंध लेखन, तो सेकंड पार्ट आएगा तो उसमें मैं आपको कवर करा दूंगा। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में देख लेते हैं। तो पत्रकारीय लेखन क्या है? जनसंचार माध्यम की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से हैं? इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? और ये इंटरनेट पत्रकारिता को अभी आपका पूछा गया था ओके एग्जाम में 2025 में। समाचार लेखन और प्रस्तुति में क्या अंतर है? प्रिंट माध्यम क्या है? लाइव के बारे में लिखिए। इंटरनेट की 2 विशेषताएं लिखिए या प्रमुख विशेषताएं लिखिए। 2-2, 3-3 लाइन में सभी के आपको जो है सॉल्यूशन तैयार करके रखना है। कहानी लिखने का सबसे कारगर तरीका कौन सा है? विशेष लेखन क्या है? समाचार लेखन के 6 ककार कौन कौन से हैं? अब देखिए प्रकार भी लिखा जाता है ककार, मैंने कहा जाता है ककार। कई बार ऑब्जेक्ट में आ चुका है कि समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि 6 ककार होते हैं। अब यहाँ दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन से, ओके, तो वो आपको बताना है। नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? फिल्म और रंगमंच पर दृश्यों को किसकी सहायता से प्रभावशील बनाया जाता है? मुद्रित माध्यमों के लेखन के लिए ध्यान देने योग्य किन्हीं 2 बातों को लिखिए। डेडलाइन किसे कहते हैं? समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? तो उल्टा पिरामिड शैली, और नाम लिखकर आपको चित्र बनाना है। ओके, तो सभी सिंपल क्वेश्चन रहने वाले हैं। अगर एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लेते हैं तो भी आपको क्या क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में काव्यखंड, गद्यखंड, वितानोक्ति माध्यम, पद्य साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य का इतिहास, कवि परिचय, लेखक परिचय और गद्यांश की व्याख्या, पद्यांश की व्याख्या, ये सब टॉपिक कवर कराए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या है व्याकरण वाले काव्य बोध, भाषा बोध और उसके साथ ही पद लेखन, निबंध लेखन, ये टॉपिक कवर कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम इंग्लिश का और क्या हर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बस अगर आपका सपोर्ट रहता है और सपोर्ट रहता है तो फिर आगे मैं आपको यह सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं प्ले स्टोर से अनुराग साड़ी क्लासेस का आपको ऐप डाउनलोड जरूर कर लेना है और वहाँ से आप कोर्स जरूर ले लीजिएगा। तो प्रॉपर आपको PDF मटेरियल मिल जाएगा और रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी, प्रॉपर आप तैयारी कर पाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों कोई डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।